छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम आज की नई कहानी। जी हाँ, आज का विषय है भूतकाल में जो हो गया उसको छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ। हाय, नमस्ते। मैं संध्या गुप्ता, एक माँ, एक पत्नी, एक लेखक, एक काउंसलर, एक सोशल वर्कर और आप सबकी अपनी दोस्त। और यह है मेरे विचारों का सृजन। मेरे चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता में आप सभी का स्वागत है। हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? मुझे पूरा विश्वास है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार विषय को लेकर। हम में से ज़्यादातर ये मनुष्यों की प्रवृत्ति होती है कि जो हो गया उसके बारे में हम चिंतन करते रहते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक बात ध्यान रखने वाली है, वो ये है कि जो हो गया उसको मिटाया नहीं जा सकता, यही अटल सत्य है। अगर आपने भूतकाल में कोई गलती कर दी है तो वो गलती हो चुकी है, अब उसको बदला नहीं जा सकता। या आपने पास्ट में कोई भी कार्य आपसे हो गया है जो आपको अनुचित लगा या ठीक नहीं लगा या आपको संतुष्टि नहीं मिली, वो हो चुका है, क्या उसको हम बदल नहीं सकते। सिर्फ हम वर्तमान को बेहतर बना सकते हैं। और अगर हमें फिर से मौका मिले वर्तमान में उस कार्य को करने के लिए, तो हम वर्तमान में उस कार्य को बेहतर बना सकते हैं। हमें यही जीवन का सत्य है और यही हमारे जीवन का फोकस होना चाहिए। ज़्यादातर लोग जो पास्ट में गलतियां हो चुकी होती हैं या पास्ट में जो बीत चुका होता है उसके ऊपर अपना ध्यान कंसंट्रेट करते हैं। मैंने ऐसा किया था, अगर ऐसा किया होता तो बेहतर होता, ये हो गया था, अगर ऐसा होता तो बेहतर होता। उसके कारण हम अपने वर्तमान को बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पाते और वर्तमान का संपूर्ण आनंद नहीं उठा पाते और वर्तमान का पूरा उपयोग नहीं कर पाते। सबसे पहले हमें ये याद रखना होगा कि हम इस दुनिया में अपना विकास करने के लिए आए हैं और करने का कार्य करने का कार्य सिर्फ प्रेजेंट टेंस में होता है, सिर्फ वर्तमान में होता है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि वर्तमान को हम बहुत 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 अच्छे से जिए। इसके लिए सबसे पहले आवश्यक है कि हमारे भीतर आभार का भाव हो। हम प्रतिदिन सुबह उठते ही उस परम पिता को आभार दें कि आपने हमें एक और नया दिन दिखाया। ना जाने कितने लोग हैं जो रात में सोए और सुबह उठे ही नहीं। तो परमात्मा तेरा लाख लाख धन्यवाद है, हमें एक और दिन दिया। जब आपको एक और दिन मिल गया तो आप सुबह थोड़ा जल्दी उठें। कोशिश करें कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद थोड़ा धन्यवाद करें परमात्मा का, अपना ध्यान करें और उसके बाद अपने पूरे दिन भर की रूपरेखा को बनाएं कि दिन भर में आपको क्या क्या काम करना है, ऐसे कौन से कार्य करें जिससे आज का दिन आपके जीवन में सर्वाधिक फल देने वाला हो। आप उस 24 घंटे के एक एक पल को, एक एक क्षण को का सदुपयोग कर सकें और उसका लाभ उठा सकें, क्योंकि हमें परमात्मा ने जन्म जीने के लिए दिया है। इस हमें जो जो समय दिया है उस क्षण का सदुपयोग करने के लिए दिया है। हमें इसके लिए आलस को त्यागना होगा। बहुत सारे लोग थोड़ी देर में कर लूँगा, थोड़ी देर में कर लूँगी, बाद में कर लूँगी, इस तरह के चीज़ें बोलते हैं। इस कारण हमारा जो वर्तमान क्षण है वो निकलता चला जाता है। हमने बोला ये काम मैं थोड़ी देर में करूँगी, तो जो ये पल है ये कभी वापस नहीं आएगा। हमें ये चीज़ याद रखनी है, जो पल हमारे कहने में भी निकल गया वो पल भी दोबारा वापस नहीं आएगा। जो पल हमारे सोचने में निकल गया वो पल भी हमारे सामने दोबारा फिर कभी जीवन में नहीं आएगा। तो हमें एक एक क्षण का, एक एक पल का सदुपयोग करना है। आपने अपना टाइम टेबल बना लिया और उस टाइम टेबल के हिसाब से आप अपना काम करें। मैं मानती हूँ कि कार्य के बीच बीच में आपको छोटे छोटे इंटरवल्स लेना ज़रूरी है, पर उन इंटरवल्स को भी आप उपयोगी बनाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको गाने का शौक़ है तो आपने 2 घंटे काम करने के बाद इंटरवल लिया, आप उठकर
वॉक कर सकते हैं। वॉक करते करते आप किसी गाने को गुनगुना सकते हैं, क्योंकि गाना आपका शौक है। इसके साथ ही लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम उतने कैपेबल नहीं होते कि हम मल्टीटास्किंग काम कर सकें, यानी कि हम वॉक भी कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगी कि ये कार्य आपको तभी करना चाहिए जब आपको लगता है कि आपके पास काम ज़्यादा है और समय। तो इसके लिए अपने समय का सदुपयोग करने के लिए, वर्तमान क्षण को का एक एक पल का सदुपयोग करने के लिए ज़रूरी है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं कि पूरे का पूरा फोकस उस कार्य पे रखें, उस कार्य का आनंद लें। किसी भी कार्य को बोझ की तरह या टालने के हिसाब से ना करें। कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं खाना खा रही हूँ तो खाने का भी सबसे पहले अन्न देवता का धन्यवाद करें, खाने का एक एक कण का आनंद लें। आयुर्वेद में कहते हैं कि हमें खाने को 32 बार एक कौर को चबाना चाहिए। उसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न तो है ही कि आपके सलाइवा आपके फूड में मिक्स होता है और आपके फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इसके साथ ही इसके पीछे जो भाव छिपा हुआ था वो ये है कि आप अपने खाने का आनंद लें। बहुत सारे लोग खाना खाते वक्त मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं या किसी से बात कर रहे होते हैं। तो उन सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगी कि आप वर्तमान में रहने के लिए, वर्तमान में जो कार्य कर रहे हैं उसका आनंद उठाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल यदि आप खाना खा रहे हैं तो पूरे का पूरा ध्यान आप खाने पर दें। आप देखें कि खाने में खाना की सब्जी का कलर क्या है, उस चीज़ों पे कंसंट्रेट करें। इस सब्जी में आज नमक थोड़ा ज़्यादा है तो ये सब्जी का स्वाद ज़्यादा बेहतर लग रहा है, इसमें खटास ज़्यादा है या इसमें हल्दी ज़्यादा है। तो धीरे धीरे करके आप खाने में आपको इंटरेस्ट आने लगेगा, आपको खाने की क्वालिटी पता लगने लगेगी और उस खाने की क्वालिटी को फिर धीरे धीरे आप इंजॉय करने लगेंगे। तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं तो पूरे का पूरा ध्यान एक एक शब्दों पर दें कि शब्द क्या लिखा है, इस शब्द का क्या मतलब है, और उस शब्द को आंख बंद कर कर अपने भीतर उतारने की कोशिश करें। ये महसूस करें कि जो आपके पन्ने हैं हर जगह से आपको वो पन्ने दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे शुरू में ये प्रक्रिया आपको थोड़ी बोरिंग या उबाऊ लग सकती है, लेकिन 2, 4, 5 दिन अगर आप इन चीज़ों की आदत डालेंगे तो आपको इन सब कार्य को करने में बहुत आनंद आएगा। आप देखेंगे कि जो पन्ना अभी अभी मैंने पढ़ा वही पन्ना मैं आंखें बंद कर रही हूँ तो मेरे आंखों के सामने आ रहा है। इसके आपको बहुत अधिक फायदे होंगे। एक तो जो आप पढ़ रहे हैं आपको तुरंत का तुरंत याद हो जाएगा और समय आने पर आपको रिकॉल हो जाएगा, और आपको दूसरे उसमें बहुत आनंद आएगा कि कितनी फन एक्टिविटी है। अभी मैंने पढ़ा और अभी मुझे मेरी आंख बंद करने के बाद भी मुझे अपनी आंखों के सामने देख रहा है। दीवार पे देख रही हूँ तो दीवार पे भी वही लिखे हुए शब्द दिखाई दे रहे हैं, जहाँ देख रही हूँ चारों ओर वही शब्द दिखाई दे रहे। आपको कार्य को इस तरह से करने की आदत डालनी है कि आप जो कार्य करें उसमें पूरी तरह समा जाए, आपका पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ उस कार्य की हो। फिर धीरे धीरे जब आप इस तरह की आदत डालेंगे तो अपने कार्य को करने में आपको आनंद आने लगेगा। आपने बड़े बड़े साइंटिस्टों को या बड़े बड़े लेखकों को या बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखा होगा, कई बार वो इतने अधिक कार्य में मग्न हो जाते हैं कि उन्हें आसपास का ध्यान ही नहीं रहता। कई बार लोग उनको कई आवाज़ें देते हैं पर उन्हें सुनाई नहीं देती। इसका तात्पर्य ये नहीं कि वो सुन नहीं रहे हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो आवाज़ें जा रही हैं, पर कॉन्शियस माइंड उनका इतना अधिक उस कार्य में इनग्रोस्ड है, उस कार्य का वो इतना अधिक आनंद उठा रहे कि आसपास के माहौल का उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो आप ये प्रक्रिया अपने भीतर डेवलप करने की कोशिश करें ताकि आप हर एक चीज़ का आनंद उठा सकें। ये जीवन हमें हर चीज़ को महसूस करके उसका आनंद उठाने और अपना विकास करने के लिए मिला है, और ये तभी संभव है जब पूरी की पूरी तरह आप अपने आप को उस चीज़ में इनग्रॉस कर दें। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक साथ कई चीज़ों पर कंसंट्रेट करने की कैपेबिलिटी उनके भीतर होती है। अगर आपको लगता है कि आपके भीतर ये कैपेबिलिटी है तो आप एक साथ एक से अधिक 1 या 2 कार्यों को भी कर सकते हैं। इसका सबसे अधिक लाभ ये होगा कि आपके मन में जो भूतकाल में हो गया उसको कैसे ठीक किया इस बात की चिंता, और भविष्य में क्या होगा इसका चिंतन कम हो जाएगा। मैं हमेशा कहती हूँ आप चिंतन करें पर चिंता ना करें। चिंता आपके जीवन को
खोखला करती जाती है। लेकिन ध्यान किसी भी चीज़ पे मैं अपने हर वीडियो में आपसे मेडिटेशन या ध्यान की बात करती हूँ और हमेशा कहती हूँ ध्यान का तात्पर्य ये है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उस पर फुल कंसंट्रेशन दें। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप अपनी सांसों की ओर ध्यान दे रहे हैं, आप आंख बंद करके बैठें, अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखें और आपने सोचा मैं इस वक्त सिर्फ सांस लूँगी, सांस लेने के कार्य पर अपना कंसंट्रेट करूँगी, तो आप धीरे धीरे देखेंगे किस तरह से आपकी सांस आ रही है, किस तरह से आपकी सांस जा रही है, सांस लेने में, सांस जाने में किस तरह की साउंड या वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है। आज ये सर्वविदित सत्य है कि जब हम सांस लेते हैं तो सो और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम का उच्चारण होता है, लेकिन ये हमें सुनाई नहीं देता। ये सुनाई कब देगा? क्योंकि हम इतनी चीज़ों में इन्ग्रोस्ड होते हैं, तो हमें सुनाई कब देगा? जब हम अपनी सांसों पर ध्यान देंगे। सभी लोग बोलते हैं ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। ध्यान करना इसके लिए ज़रूरी है ताकि आपको चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना आ जाए, कंसंट्रेशन आ जाए और आप उन सांसों का, उन चीज़ों का लाभ उठा सके, उसका आनंद ले सके। जब आप सांसों पे कंसंट्रेशन करते हैं तो जो सोहम की ध्वनि आपको सुनाई देती है उसमें आपको आनंद आने लगता है और आप उसका आनंद लेते हैं। लोग बोलते हैं कि ध्यान करके आपका चित्त शांत और प्रसन्न होता है। क्यों होता है आपका चित्त शांत और प्रसन्न? क्योंकि आपने जो सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया पर अपना ध्यान कंसंट्रेट किया तो आपको उसमें मज़ा आया, एक नई प्रक्रिया आपको पता चली। तो इस तरह से हर कार्य को आप ध्यान से करें और वर्तमान में जिए। वर्तमान में जीने का सबसे अधिक लाभ ये होता है कि आपको भूतकाल और भविष्य के बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं मिलती। और जब वर्तमान और भविष्यकाल में भूतकाल और भविष्य में सोचने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी तो चिंता कहाँ से आएगी? तो अपने मन में, अपने जीवन में स्ट्रेस को कम करने के लिए, चिंता को दूर करने के लिए, डिप्रेशन को दूर करने के लिए, एंग्जाइटी को दूर करने के लिए बहुत अधिक आवश्यक है कि हम वर्तमान में जिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं नारायण रेखी सत्संग परिवार से जुड़ी हुई हूँ, तो राज दीदी एक बहुत ही अच्छी बात जो वर्तमान में जीने के लिए बताती हैं कि कहती हैं कि आप किसी भी चीज़ के लिए एक समाधान विजिटिंग कर एक वो कॉन्सेप्ट बताती है, जिस कॉन्सेप्ट के अनुसार मैं सारा काम वर्तमान में करूँगी और अगर मेरे वर्तमान में कोई भी चीज़ मुझे फिक्र चिंता देगी, मुझे कोई भी भाव ये देगा कि ये चीज़ का सोल्यूशन कैसे होगा, इस चीज़ का सोल्यूशन कैसा होगा, तो उस वक्त आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये आदेश दें कि मैंने जो 15.5 मिनट जो डिसाइड किया है समाधान विजिटिंग आवर्स का, मैं उसी समय में इस बात को सोचूंगी। आप ये बोलेंगे कैसे संभव है, लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी आदत होती चली जाती है और आप पूरे का पूरा वर्तमान में रहते हैं, वर्तमान में जो क्रिया कर रहे होते हैं उसको एंजॉय करते हैं और कोई भाव आता है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड तुरंत ही उसको साइड कर देता है कि जब जो निर्धारित समय है मैं उस निर्धारित समय में ही इस बात को सोचूंगी। तो जो टाइम टेबल मैंने कहा, टाइम टेबल बनाकर जीना आपको वर्तमान में जीने के लिए बहुत अधिक मोटिवेट करता है, हेल्प करता है। तो आप जो जो काम आपने टाइम टेबल बनाए, जो जो कार्य आप करते गए उनके ऊपर टिक मार्क करें। और जब आप टिक मार्क करते हैं कि मेरा ये काम हो गया, मेरा ये काम हो गया, मेरा ये काम हो गया, तो एक अंदर से एक अचीवमेंट का भाव आता है, अरे वाह आज के दिन में मैंने ये अचीव कर लिया। और आप पूरे दिन में जब ये कार्य करते हैं तो आप जब सोने जाते हैं तो मन एक संतोष से भर जाता है कि मैंने आज के पूरे दिन को यूटिलाइज किया। इसके साथ ही ये ज़रूरी है कि आप प्रकृति की गोद में जाएं, प्रकृति का आनंद लें, हरी घास पर चलें, फूल पौधों को ध्यान से देखें, फूलों को ध्यान से देखें, चिड़ियों की चहचहाट को ध्यान से सुनें, जिससे मिलें उससे प्यार से मिलें, लोगों की मदद करें। ये सारी चीज़ें आपको वर्तमान क्षण को एंजॉय करने के लिए और वर्तमान क्षण में रहने के लिए प्रेरित करती हैं। तो आपको हर पल अपने वर्तमान को एंजॉय करना है, अपने वर्तमान क्षण का सदुपयोग करना है और एक ही बात अपने मन के अंदर रखनी है कि मैं इस दुनिया में अपने क्षण क्षण का सदुपयोग करने के लिए आई हूँ और उस क्षण क्षण का सदुपयोग कर ही मैं अपना विकास कर सकती हूँ और विकास कर सकता हूँ। और इसीलिए परमात्मा ने मुझे इस दुनिया में भेजा है। तो हमें जिस कार्य के लिए भेजा गया है
उस कार्य को पूरा करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हमारी है। और वो तभी संभव है जब हम भूत और भविष्य को छोड़कर वर्तमान में जिए। यदि हम वर्तमान को बेहतर तरीके से जीते हैं तो हमारा भविष्य अपने आप ही अच्छा हो जाता है। और भूतकाल में जो हमसे गलतियां हुई हैं उनको हम वर्तमान में सुधार सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भूतकाल में मैं किसी परीक्षा में अच्छा नहीं कर पाई थी, कि मैं अपने बीए के एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाई थी, पर अब मैं एमए कर रही हूँ। तो भूतकाल में मुझसे जो गलतियाँ हुई, वर्तमान में मैं उन गलतियों को सुधारूंगी। मुझे पता है कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की थी, वो गलतियाँ मैं वर्तमान में नहीं करूँगी, वर्तमान का सदुपयोग करूँगी, तो मेरा परिणाम भी अच्छा आएगा। जब मेरे वर्तमान का परिणाम अच्छा है तो भविष्य मेरा अपने आप ही ऑटोमेटिकली अच्छा ही होगा। तो आप सभी से मेरा एक ही निवेदन, पुरानी बातों को भूल जाएं, भविष्य की चिंता ना करें, सिर्फ वर्तमान को जिए। क्योंकि जब आप वर्तमान में रहेंगे तो भविष्य आप तो अच्छा होगा ही, आप भूतकाल की गलतियों को भी सुधार सकेंगे। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने कमेंट्स के द्वारा हमें ज़रूर बताएं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।